नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश का शासन प्रशासन यानी कि कार्यपालिका हो विधायिका हो, पारदर्शिता नाम की चीज एकदम से खत्म हो चुकी है। हर घटना पर, हर दुर्घटना पर एक ही सोच होती है कि कैसे किसी भी दुर्घटना को कमतर से कमतर बताया जाए, और अगर कहीं कैजुअलिटी हुई है, कहीं कोई मौत हुई है, तो उसकी संख्या तो कतई नहीं बतानी चाहिए। ये लगातार ही हो रहा है। कोरोना काल से लेकर के और आज तक की तारीख में जब भी कभी कुछ बड़ी दुर्घटना हुई है, कभी भी खुल करके कोई रिपोर्ट शासन प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। तो चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं भी हर जगह अपनी मनमानी। और अब तो ये भी होड़ लग गई है, एक चीज की होड़, तो यहां शब्द कुछ उचित नहीं होगा, माने ऐसी मोनोपोली है कि किसी घटना पर कोई दूसरा पहले संवेदना व्यक्त कर दे, ये भी गलत है। देश में कुछ भी हो, सबसे पहले प्रधानमंत्री ही उस पर रिएक्ट करेंगे, अन्यथा और कोई नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ की। प्रयागराज मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर जो हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उसके करीब 7-8 घंटे तक, 17 घंटे तक कोई समाचार कहीं से भी नहीं आया कि इस भगदड़ में कितने लोग घायल हुए, कितने लोग लापता हो गए, कितनों की मौत हो गई। काफी देर के बाद ये सूचना आई कि 30 लोग मरे हैं, महज 30 लोग। लेकिन आपको याद होगा कि उस दुर्घटना के बाद रात 12 से 2 के बीच में दुर्घटना हुई, और सवेरे सवेरे पहला ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से आता है कि क्या देश के मुसलमान भगवान राम को अपना पूर्वज मानेंगे। एक तरफ इतना बड़ा हादसा हुआ और दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया का पहला ट्वीट उस घटना को लेकर के नहीं, वो जानना चाह रहे हैं कि मुसलमान भगवान राम को अपना पूर्वज मानेंगे कि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो लाया गया सामने, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया, न भगदड़ का नाम लिया, न मौत का नाम लिया, सब कुछ वो नियंत्रण में कर गए। इन सब से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और उस घटना के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, मौत प्रधानमंत्री जी के ट्वीट में, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 15-16 दिन एक पखवाड़ा उससे बीत गया, और 15 फरवरी की रात दिल्ली स्टेशन, देश की राजधानी के स्टेशन पर जो बड़ा हादसा हुआ, उसमें भी तमाम लोगों ने ट्वीट किया, तमाम लोगों ने इसकी जानकारी शेयर की, लेकिन मौत को छुपा ले गए। यहां भी सबसे पहले एक चीज बता दूं कि इस दुर्घटना को भगदड़ का नाम भी नहीं दिया जा रहा था। सबसे पहले इस भगदड़ शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया। हालांकि उससे पहले दिल्ली के एलजी
ने भगदड़ और मौत का जिक्र करते हुए एक ट्वीट, एक संदेश एक्स पर पोस्ट किया और कुछ ही देर के बाद उन्हें वो पोस्ट संशोधित करना पड़ा, पुरानी पोस्ट को हटाना पड़ा। रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, रेलवे प्रशासन लगातार इसको छुपाने की कोशिश करता रहा, ये बताने की कोशिश करता रहा कि वहां कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। यहां तक कि जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक घोषणा हुई प्लेटफॉर्म बदलने की, उसका तर्क ये दिया जा रहा है कि कोई प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रेन का बदला नहीं गया, बल्कि एक नया टर्मिनोलॉजी ले आया गया है, ऑन डिमांड ट्रेन। ऐसा लगता है कि ये कोई किसी शहर में सिटी बस चलाई जा रही है या कोई सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की गई है कि भीड़ को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए ट्रेन चला दी गई हो। कहा रेलवे की तरफ से यह जा रहा है कि पहले से निर्धारित प्लेटफॉर्म पर ही तीर्थयात्रियों के लिए, स्नानार्थियों के लिए ट्रेन थी। जब भीड़ बढ़ी तो एक और ट्रेन 12 नंबर पर लगा दी गई और उसका अनाउंसमेंट हुआ, जिसके चलते लोग, यानी कि जो यात्री थे, वो उसे समझ नहीं सके और वो पुल पर चढ़ने लगे। भागदड़ की बात यहां भी नहीं कही गई है। ये कहा गया कि सीढ़ी चढ़ते हुए किसी एक पैसेंजर का पांव फिसला और वो नीचे की तरफ गिरा और उससे जो है वो अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग घायल हो गए। मौत को छिपाना कोई इस सरकार से सीखे। आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है कि कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहे थे, लोग लगातार दम तोड़ रहे थे, तब भी मरने वालों की तादाद, उनकी संख्या कभी नहीं बताई गई, बल्कि कोरोना काल में जब गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आने लगी यत्र तत्र, तो उसे भी छुपाने की कोशिश की गई और लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। ये बरगलाने का क्रम बदस्तूर जारी है। ऑन डिमांड ट्रेन कब चलती है ये हमने कभी सुना नहीं था। रेलवे के एक रिटायर्ड अधिकारी बताते हैं कि अभी मैं आनंद वर्धन जी का चैनल देख रहा था, वो बात कर रहे थे एक रिटायर्ड रेल कर्मी से, रेल अधिकारी से। वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है छठ के समय दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से मैनेज्ड होता है। और उस दिन अभी 15 तारीख की रात में जो भीड़ थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी जितना छठ के समय होती है। तो छठ के समय की भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता है और अचानक से कुंभ जाने वाले यात्रियों को इस तरह से परेशान होना पड़ता है। जो पुण्य की डुबकी लगाने के लिए निकले थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकले थे, वो असमय ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। हैरत अंगेज चीज है। एक और वाकया बताऊं, रवीश कुमार जी को मैं देख रहा था उनके चैनल पर। रेलवे ये दावा कर रहा है कि सभी मृतकों को, उनके पीड़ितों को
10-10 लाख रुपए बांट दिए गए हैं, उनके पार्थिव शरीर उनके घर भिजवा दिए गए हैं। रवीश कुमार ने समस्तीपुर का एक उदाहरण पेश किया है जिसमें घर वाले ये बता रहे हैं कि न कोई पैसा मिला है न शव मिला है। तो ये झूठ की राजनीति अपने ही आदमियों के लिए, अपने ही देशवासियों के लिए, उन हिंदुओं के लिए जो अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति के लिए प्रयागराज जाने पर आमादा थे। एक तो इस धार्मिक पर्व को इवेंट बना दिया गया और उस इवेंट में प्रयागराज मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन दुर्घटना हुई, जो भगदड़ हुई, हादसा हुआ, उसके बाद से उसको छुपाने के लिए और ज्यादा पैसे खर्चे करके लगातार इसका ग्लैमर बढ़ाते चला गया मीडिया और सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवकों ने उन पुरानी चीजों को समझ करके उसे भुलाने की कोशिश की और उसको, इस महाकुंभ को ग्लैमराइज करने की कोशिश की। भीड़ बढ़ती चली गई, इंतजाम उस भीड़ के आगे बौना साबित होने लगा, जबकि ये 3 साल से इसकी तैयारी की जा रही थी। क्या तैयारी की जा रही थी? अब स्टेशन को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उससे ज्यादा हैरत अंगेज ये है कि जहां सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू से होनी चाहिए थी वहां नहीं थी। नगण्य थी भी तो नगण्य संख्या में थी। और आज की तारीख में उन अस्पतालों में जहां दिल्ली स्टेशन भगदड़ से प्रभावित मृतक शवों को और घायलों को एडमिट कराया गया है, वहां मीडिया ना पहुंच सके, कोई फोटोग्राफी ना हो सके, कोई वीडियोग्राफी ना हो सके, उसके लिए इस तरह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जैसे वो सीमा पर तैनात है। पत्रकारों से इतनी घबराहट, इतना डर कि कहीं सच सामने ना आ जाए, मौतों की संख्या खुल करके सामने ना आ जाए। अगर इतना ही डर है, अपनी नाकामी को, अपनी लापरवाही को, अपनी बदइंतजामी को दबाने की इतनी जरूरत पड़ रही है, तो इसकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए थी। लेकिन ये आपने किया नहीं, सारा का सारा जोर लगा दिया कि इस धार्मिक अनुष्ठान को किस तरह से ग्लैमराइज करके उसकी मार्केटिंग की जाए दुनिया भर में। मैं भी दुनिया कह रहा हूं क्योंकि आजकल एक फैशन सा हो गया है, कोई भी काम भले आपके मोहल्ले का हो, आपकी गली का हो, वहां कोई भी इवेंट होता है वो ग्लोबलाइज कर दिया जाता है, उसको वो दुनिया के नक्शे पर वो छाने लगता है। मीडिया ने भी बड़े बड़े शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे नए नए शब्दों को इजाद करते हैं प्रधानमंत्री, उसी तरह से मीडिया ने भी नए नए शब्दों को गढ़ना शुरू कर दिया है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि हकीकत क्या थी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, प्रयागराज में संगम नोज पर। कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, कितने लापता हो गए, कोई आंकड़ा नहीं। आंकड़ा, मौत का आंकड़ा देने के लिए आपको घंटों लग जा रहे हैं।
भगदड़ और मौत का उल्लेख करने में, इन शब्दों का उल्लेख करने में घंटों लग जा रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे एक साधारण इंसान भी इसको समझेगा कि जो शासन, जो प्रशासन, कितने लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया, कुंभ पुण्य की डुबकी लगा ली, कितने लोग वहां जा रहे हैं, इसका आंकड़ा हर घंटे दे दिया जा रहा है, उसका डाटा हर घंटे पेश किया जा रहा है। लेकिन कितने लोग इन दुर्घटनाओं में मारे गए, उसका आंकड़ा इनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। हादसा केवल दिल्ली स्टेशन पर हुआ हो, संगम नोज पर हुआ हो, ऐसा नहीं है। लोग बसों से जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है। जो निजी वाहनों से जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो रहा है। जहां तहां लोग गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनकी संख्या गिनने वाला कोई है ही नहीं। मान लिया गया है कि वो तो ठीक उसी तरह से उनकी मौत हो जा रही है जैसे कि राह चलते राहगीर के पांव के तले चींटियों की मौत हो जाती है। इंसान चींटी बन गए हैं। बावजूद इसके कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं। मीडिया वही दिखाएगा जो सरकार चाहेगी। सोशल मीडिया अगर न हो आज की तारीख में, दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र न हो, तो लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कैसी सरकारें हैं? आप हिंदू भावनाओं को जागृत कर लेते हैं अपने वोट बैंक के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये एक इवेंट हमने कराया। ऐसा इवेंट जब से महाकुंभ शुरू हुआ होगा तब से लेकर के आज तक इस तरह का इवेंट नहीं हुआ। ये तो बात सही है कि इवेंट नहीं हुआ। धार्मिक कर्मकांड जरूर हुआ, लोग गए, स्नान किए और चले आए, लेकिन उसमें भी साधारण परिवार के लोग ही जाया करते थे। फिल्मी हस्तियां नहीं जाती थी, इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं जाते थे, वीआईपीज, सेलिब्रिटीज केवल उन्हें बुला करके, तमाशा बना करके इस धार्मिक आयोजन को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई है, लोगों को मारने की कोशिश की गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए, अब निंदा शब्द भी बहुत घटिया किस्म का लगने लगा है। हम केवल और केवल इस देश के समस्त नागरिक, आम नागरिक, हर कुछ केवल सह रहे हैं और सह रहे हैं। बोल सकते नहीं, विरोध कर सकते नहीं। जब राजनीतिक विरोधी दल ही विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है, तो आम आदमी की क्या बिसात है? इस तरह का गोलमाल, सब कुछ जलेबी की नुआ घुमा घुमा करके ऐसे बताया जाता है जैसे बाकी लोग निरा मूर्ख हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। हद है। माने कोई कितना घिर सकता है, इसकी शायद अब
आज की तारीख में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये दोनों ही घटनाएं, प्रयागराज महाकुंभ और एक नया शिगुफा 144 साल, न जाने किस ज्योतिषी ने यह बता दिया, न जाने किस पंडित ने यह बताया, और इसका श्रेय भुनाने के लिए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए संघ परिवार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की सरकार हो, सभी इसी में जुटे हुए हैं। विपक्ष चिल्लाता रहे, उसका तो काम ही है शोर मचाना। हम केवल और केवल ग्लैमरस दुनिया ही दिखाएंगे, आम आदमी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इस महाकुंभ ने एक बार फिर से इसको साबित कर दिया है कि इन सरकारों को, इस डबल इंजन की सरकार को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल और केवल सेलिब्रिटीज को जानते हैं, वीआईपीज को जानते हैं, वीवीआईपीज को जानते हैं। बाकी लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि पैरों तले चींटियों की तरह रौंद दिए जाएं, ये तो होता रहता है। अब तो शर्म आने लगी है, लेकिन इन लोगों को इससे कोई शर्म भी, दूर दूर तक शर्म शब्द का क्या असर होता है, अब उसे बताने की, जताने की भी जरूरत नहीं रह गई है। हालात दिन ब दिन इतनी तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका से भी लौट आए और उनके लौटने के साथ ही साथ फिर से एक जत्था अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में हिंदुस्तान भेज दिया गया। अब की बार 112-13 की संख्या में भेजा गया। प्रधानमंत्री के ठीक सामने अमेरिका भारत को लेकर के क्या कुछ करने जा रहा है, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है, उन सभी बातों को प्रधानमंत्री के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति रखते हैं, लेकिन हम उसका जवाब, माकूल जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में रहते हैं। यही बात सदन में राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, ने कही थी कि भारत को अपने को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को शुरू करना पड़ेगा, और उसे महत्व, पहली प्राथमिकता देनी होगी, ताकि अमेरिका कुछ भी हमारे खिलाफ करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन वो नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि वो राहुल गांधी ने कहा था। अब इस देश का मालिक, इस देश के राजा और कोई नहीं, सिर्फ वो नीली छतरी वाला ही है और कोई नहीं। उसी से प्रार्थना करनी है, उस ऊपर वाले से, कि इस देश को सही रास्ता दिखाएं, कुछ सकारात्मक इंतजाम करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।